नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम अपने इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज एक मशीन को आखिर समझाते कैसे हैं? एक ऐसी मशीन जो सिर्फ वन और जीरो की भाषा समझती है। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को, इसके लॉजिक को समझते हैं। तो शुरुआत इसी सीधे से सवाल से करते हैं। अगर किसी इंसान को कोई काम समझाना हो, जैसे मान लीजिए कप कॉफी बनाना, तो उसे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। कंप्यूटर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहाँ तरीका जरा सा अलग हो जाता है। हर बड़े काम की तरह प्रोग्रामिंग की शुरुआत भी एक प्लान से होती है। मतलब कोड की एक लाइन लिखने से भी पहले एक साफ सुथरा रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए, ये रोड मैप ही सब कुछ है। तो इस प्लान को प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहते क्या है? इसे कहते हैं एल्गोरिदम। ये किसी भी सॉफ्टवेयर का, कह सकते हैं, दिल और दिमाग होता है। ये वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। चलिए इसे जरा और करीब से जानते हैं। तो टेक्निकली एक एल्गोरिदम बस इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, एक क्रम है। अगर इन इंस्ट्रक्शंस को सही ऑर्डर में फॉलो किया जाए तो मनचाहा नतीजा मिलता है। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक पक्का नुस्खा है। लेकिन हर कोई नुस्खा काम का नहीं होता, राइट? एक अच्छे एल्गोरिदम के लिए ये 4 नियम बहुत जरूरी हैं। पहला, हर इंस्ट्रक्शन एकदम साफ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, पूरी प्रक्रिया एक तय समय में खत्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चलती जाए। और सबसे जरूरी, आखिर में उसे वही काम करना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया था। चलिए इसे एक बिल्कुल आम से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो प्रोसेस है वो एक परफेक्ट एल्गोरिदम है। स्टेप 1, प्रिंसिपल, रेट और टाइम की वैल्यूज लीजिए। स्टेप 2, फॉर्मूला लगाकर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। स्टेप 3, रिजल्ट को दिखा दीजिए। देखिए, हर स्टेप बिल्कुल साफ है, इसका एक तय अंत है और नतीजा एकदम सही ब्याज की रकम। कंप्यूटर भी ठीक इसी तरह के आसान और सीधे निर्देशों पर ही काम करते हैं। तो सवाल उठता है, एल्गोरिदम इस्तेमाल क्यों करें? देखिए, सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये समझने और बनाने में आसान होते हैं। इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दिक्कत भी है, अगर समस्या बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो तो उसका एल्गोरिदम बनाने में काफी वक्त लग सकता है। एक बार जब हमारे पास शब्दों में प्लान तैयार हो जाता है, तो अगला कदम होता है उसे एक विजुअल ब्लूप्रिंट में बदलना। और यहीं पर एंट्री होती है फ्लोचार्ट्स की। देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। फ्लोचार्ट, सीधे शब्दों में कहें तो, हमारे एल्गोरिदम की एक तस्वीर है। ये प्रोग्रामर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूरी स्टेप्स के फ्लो को देखने और समझने में मदद करता है। एक तरह से ये प्रोग्राम का नक्शा है। फ्लोचार्ट में अलग अलग शेप्स का इस्तेमाल होता है और हर एक का एक खास मतलब होता है। जैसे अंडाकार शेप शुरुआत या अंत दिखाती है। तिरछा रेक्टेंगल इनपुट या आउटपुट के लिए है। सीधा रेक्टेंगल किसी भी तरह की प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन के लिए। और डायमंड शेप का इस्तेमाल होता है एक फैसले के लिए, जहां प्रोग्राम को 2 में से एक रास्ता चुनना होता है। तो फ्लोचार्ट इतने काम के क्यों हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये कम्युनिकेशन को बहुत आसान बना देते हैं। एक प्रोग्रामर फ्लोचार्ट के जरिए किसी को भी प्रोग्राम का लॉजिक आसानी से समझा सकता है। साथ ही इससे प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना, जिसे डीबगिंग कहते हैं, वो भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन फ्लोचार्ट्स के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं। बड़े और मुश्किल प्रोग्राम्स के लिए इन्हें बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और सोचिए, अगर लॉजिक में जरा सा भी बदलाव करना पड़ा तो अक्सर पूरा फ्लोचार्ट नए सिरे से बनाना पड़ता है। ये काफी सिरदर्द वाला काम बन सकता है। तो प्लान बन गया, ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अब आता है असली काम, कंप्यूटर को निर्देश देना। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। चलिए देखते हैं कि ये भाषाएं वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुई हैं। जैसे हमारी आम भाषाओं में ग्रामर या व्याकरण के नियम होते हैं, ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटैक्स होता है। ये उन नियमों का सेट है जिन्हें मानना जरूरी है ताकि कंप्यूटर हमारे निर्देशों को सही सही समझ सके। जरा सी भी गलती हुई तो काम नहीं बनेगा। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व हुई हैं। पहली पीढ़ी यानी मशीन कोड सिर्फ 0 और 1 से बनी थी। फिर आई असेंबली लैंग्वेजेस और फिर सी या जावा जैसी हाई लेवल भाषाएं जो इंसानी भाषा के काफी करीब हैं। और आज हमारे पास विजुअल टूल्स हैं जो प्रोग्रामिंग को और भी आसान बना रहे हैं। इन भाषाओं को मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक तरफ हैं लो लेवल भाषाएं, जैसे मशीन कोड,
जो बहुत तेज होती हैं, लेकिन उन्हें समझना बेहद मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हैं हाई लेवल भाषाएं, जो हम इंसानों के लिए पढ़ने और लिखने में आसान होती हैं, लेकिन उन्हें चलाने से पहले ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ट्रांसलेशन होता कैसे है? हम जो कोड लिखते हैं वो तो होता है हाई लेवल भाषा में, पर कंप्यूटर समझता है सिर्फ मशीन कोड। इस गैप को भरने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। एक ट्रांसलेटर एक खास सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे लिखे कोड को लेता है और इसे 0 और 1 में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर समझ सकता है और चला सकता है। ये एक ज़रूरी पुल की तरह काम करता है। अब ये ट्रांसलेटर भी दो तरह के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसे ऐसे समझिए, कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो पूरी किताब को एक साथ ट्रांसलेट करके दे देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक लाइव ट्रांसलेटर की तरह है जो हर एक लाइन को सुनता है, ट्रांसलेट करता है और फिर अगली लाइन पर बढ़ता है। दोनों के अपने इस्तेमाल और फायदे हैं। तो अब तक हमने सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। एक आइडिया के जन्म से लेकर एक चलते फिरते प्रोग्राम तक का सफर। तो ये है पूरी यात्रा। सब कुछ एक विचार या समस्या से शुरू होता है, जिसके लिए हम एक एल्गोरिदम यानी एक प्लान बनाते हैं। फिर उस प्लान को विजुअलाइज करने के लिए एक फ्लो चार्ट तैयार करते हैं। इसके बाद हम हाई लेवल भाषा में कोड लिखते हैं और आखिर में एक ट्रांसलेटर उस कोड को मशीन कोड में बदलता है और हमारा प्रोग्राम चल पड़ता है। तो आखिर में सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि प्रोग्रामिंग सिर्फ कीबोर्ड पर कोड टाइप करना नहीं है। ये असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक पहेली सुलझाने जैसा। ये लॉजिक और प्लानिंग का खेल है। तो अब जब ये सारे टूल समझ आ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी पहली प्रॉब्लम है जिसे हल करना चाहेंगे? संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।